यदि आप दल गुलाम हैं, किसी नेता के गुलाम हैं, किसी एनजीओ के गुलाम हैं या किसी संगठन के गुलाम हैं, तो इस वीडियो को मत देखिए। लेकिन अगर आपको कड़वा सच सुनना पसंद है, कड़वा सच बोलना पसंद है, कड़वा सच लिखना पसंद है और आपका मानसिक खतरा नहीं हुआ है, तो इस वीडियो का अंत तक देखिए और उसके बाद अपने सभी दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी शेयर करिए। 1947 से लेकर 2025 तक हजारों हिंदुओं ने पलायन किया। कश्मीर से पलायन किया, नागालैंड से पलायन किया, असम से पलायन किया, मेघालय से पलायन किया, मिजोरम से पलायन किया, मणिपुर से पलायन किया, अब बंगाल से पलायन कर रहे हैं। आज तक जितने हिंदुओं ने पलायन किया, स्वाभाविक सी बात है उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया। तो जिन दंगाइयों ने हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर किया पिछले 75 साल या 80 साल में, उसमें से कितने दंगाइयों को फांसी हुई, कितने दंगाइयों को आजीवन कारावास हुआ, कितने दंगाइयों की 100% संपत्ति जब्त हुई और कितने दंगाइयों की नागरिकता खत्म हुई। एक बात सोचिए, इसको ईमानदारी से सोचिए। या 1990 में जो कश्मीर में नरसंहार हुआ था, उसमें से कितनों को फांसी हो गई, कितनों का आजीवन कारावास हुआ, कितनों की 100% प्रॉपर्टी जब्त हुई या कितनों की नागरिकता खत्म हुई। या 1984 में जो सिखों का नरसंहार हुआ था, उसमें से कितनों को फांसी हो गई, कितनों की नागरिकता खत्म हो गई। 1947 में जब देश का विभाजन हुआ, उसके बाद की बात मैं कर रहा हूं, 1947 की बात नहीं कर रहा हूं। एक बात और, भारत में हिंदू 80% है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कहीं 1% हिंदू हैं, कहीं 2% हिंदू हैं, कहीं 3% हिंदू हैं, मैक्सिमम 10% हिंदू हैं। वहां से हिंदुओं को पलायन क्यों नहीं करना पड़ता? सबसे ज्यादा हिंदूवादी नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है, फिर वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? सबसे ज्यादा मठ मंदिर, सबसे ज्यादा धर्मशाला, सबसे ज्यादा गौशाला, सबसे ज्यादा गुरुकुल, सबसे ज्यादा यज्ञशाला भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है, फिर वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? सबसे ज्यादा आचार्य, सबसे ज्यादा शंकराचार्य, सबसे ज्यादा मंडलेश्वर, सबसे ज्यादा महामंडलेश्वर, सबसे ज्यादा कथावाचक, सबसे ज्यादा धर्मगुरु भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू सांसद, सबसे ज्यादा हिंदू विधायक, सबसे ज्यादा हिंदू पार्षद, सबसे ज्यादा हिंदू प्रधान भारत में है, इसके बाद भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो कोई एक भी हिंदू सांसद नहीं, एक भी हिंदू विधायक नहीं, एक भी हिंदू पार्षद नहीं, एक भी हिंदू प्रधान नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदू कलेक्टर, कप्तान, जज, हवलदार, थानेदार भारत में है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, अबू धाबी, बहरीन में तो नहीं है। सबसे ज्यादा हिंदूवादी संगठन, सबसे ज्यादा हिंदूवादी एनजीओ भी भारत में है। सबसे ज्यादा जय श्री राम भारत में बोला जाता है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। सबसे ज्यादा भारत माता की जय हिंदुस्तान में बोला जाता है, फिर भी हिंदू पलायन करते हैं। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में तो नहीं बोला जाता, फिर भी वहां हिंदू सुरक्षित क्यों है? कभी आप इस पर सोचना। जानते हैं अंतर क्या है? क्योंकि भारत में राम की पूजा होती है और वहां राम नीति लागू है, और राम नीति का मतलब है भय बिन होय न प्रीत। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की कथा करते हैं, भागवत कथावाचक हैं, राम कथावाचक हैं, हमारे मठ हमारे पास मठ मंदिर है, लेकिन यहाँ कृष्ण नीति लागू नहीं है। और अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में कृष्ण नीति लागू है। कृष्ण नीति है सठे साठ्यम समाचरित। हम केवल बातें करते हैं, लोहा लोहे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है। हमने आज तक लोहा लोहे को काटता है इस सिद्धांत के अनुसार नियम कानून बनाया नहीं। वहां अबू धाबी, बहरीन, कुवैत में लोहा लोहे को काटता, इस सिद्धांत को उन्होंने बाकायदा अपनाया है, इसलिए वहां हिंदू सुरक्षित है।